नमस्ते गुरु जी। जय गुरु महाराज और गुरु रूप प्यारी सात संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। संगत जी, आज हमारे बीच गौरी त्यागी आंटी आए हैं अपनी संगत शेयरिंग के लिए। गौरी त्यागी आंटी की जर्नी काफ़ी डिवाइन रही है। पहले भी हमने उनके सत्संग सुने हैं। आज एक बार फिर गौरी त्यागी आंटी आए हैं संगत शेयरिंग के लिए और रिक्वेस्ट करते हैं गौरी त्यागी आंटी को अपनी डिवाइन जर्नी संगत के साथ शेयर करके खुद भी ब्लेसिंग ले और संगत को भी ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। ओवर टू गौरी त्यागी आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। मल्टीलिंगुअल प्लेज का अंकल और सुरेश वासवान अंकल का शुक्राना। अनिल अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। सबका शुक्राना करते हुए आई संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयरिंग शुरू करती हूँ। मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 में। और जिस तरह से हर इंसान को कुछ ना कुछ भगवान से चाहिए, मैं भी कुछ लेने के लिए गई थी गुरु जी से। लेकिन जो मैं लेने गई थी वो नहीं हुआ। फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने कुछ ऐसी, मैंने मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए लंगर खा के। गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। और संगत जी, मैंने कहा गुरुजी थर्सडे तो मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने पूछा क्यों। तो मैंने कहा हमारी तो वैष्णो देवी की बुकिंग है। तो उन्होंने फिर गुरुजी एकदम नाराज होकर जोर से बोले, जा फिर वहीं जा, यहाँ क्या करने आई है। ये उस दिन जितनी संगत ने सुना उन सबके लिए मैसेज था कि अगर आप गुरु जी के पास जाते हो तो आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जो पैदा होने के बाद, इस धरती पे आने के बाद से जो भी पूजाएं आज तक करते हैं, जिस भी भगवान की, जैसे देवी माँ की करते हैं कुछ लोग, कृष्ण भगवान की करते हैं, राम भगवान की करते हैं, उन सब के आशीर्वाद से हम गुरु जी के पास पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी के से कनेक्ट होंगे तो और उनकी पूजा छोड़ देंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन गुरु जी को सरेंडर करने के लिए हमें एक ही को मानना है। हम उन सब के आशीर्वाद से यहाँ तक आए, सभी देवी देवता के आशीर्वाद से। तो हमको गुरु जी के आने के पास पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी साक्षात शिव जी हैं और भगवान ही हमको, शिव जी हमको मोक्ष दे सकते हैं। और फिर हमको कभी भी आ, अगर हम यही सब करते रहे, रिचुअलिस्टिक पूजाएं जो हम पहले करते आए हैं, तो फिर हमें हमारी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। और इसीलिए क्या हुआ कि जब हम घर गए, जब गुरु जी ने मुझे डांट दिया, तब मुझे समझ नहीं आई थी बात, बाद में समझ आई। लेकिन गुरु जी की कृपा फर्स्ट डे से हम पर रही, तो हम फिर नहीं गए। हमारी बुकिंग थी फिर भी हम नहीं गए और हम गुरु जी के पास चले गए। बहुत दिनों तक गुरु जी कहते रहते थे आगे वैष्णो देवी वाली। तो हमको एक दिन जब मैं गुरु जी के पास भी बैठी हुई थी 2-3 साल के बाद, तो यहाँ पे गुरु जी के पास जाने से पहले मैं गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, नवरात्रि में दुर्गा स्तुति, मैं डेली दुर्गा स्तुति पढ़ती थी। तो मैंने एक दिन गुरु जी से पता नहीं किस लिए पूछा, मैंने कहा गुरु जी मैं गीता पढ़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण पढ़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। अगर हम शिव जी के पास आए हैं तो हमको शिव पुराण ही पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं और फिर गीता और रामायण पढ़ रहे हैं। देखिए, जब देवी माँ की लोग पूजा करते हैं तो कोई भी डे हो, चाहे शिवरात्रि हो चाहे जन्माष्टमी हो, देवी माँ के मंदिर में देवी माँ की पूजा होगी। ऐसे ही वृंदावन में 12 महीने कृष्ण भगवान की पूजा होती है। लेकिन हम अब शिव जी के फॉलोअर हैं, शिव जी के पास आ गए हैं, तो हमको 24 आवर्स एंड 35-65 डेज हमको सिर्फ और सिर्फ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आपने सुना होगा कि एक साधे सब सधे और सब साधे कोई ना सधे। मतलब एक की पूजा करोगे तो सबकी पूजा हो जाएगी, लेकिन एक दिन इसकी, एक दिन इसकी, एक दिन इसकी करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा।
तो फिर हमें एक अगला जन्म जरूर लेना पड़ेगा। कलयुग में अगला जन्म बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी जन्म में सरेंडर कर दें और गुरु जी की भक्ति करें। हम एक को ही माने, शिव जी को, और एक की ही भक्ति करें। गुरु जी के पास आने से पहले जो सबसे बड़ा हमको आशीर्वाद मिल रहा है वो फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाता है। हमको मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि हमको ये पता है कि इस जन्म में आ, हर इंसान को मरने से डर लगता है। फियर ऑफ डेथ सबके अंदर होता है, लेकिन क्योंकि अननोन जगह पे जाने में हमको लगता है पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अब हमको पता है कि वहां पे गुरु जी हैं। हम जब भी जाएंगे गुरु जी के पास जाएंगे तो हमें कोई डर नहीं लगता। जब गुरु जी वैसे बार बार अपनी प्रेजेंस भी फील कराते रहते थे, जब गुरु जी फिजिकली भी चले गए। एक दिन मैं एक बैंक में गई, और बैंक में क्या हुआ कि जब मैं बैंक से निकलने लगी तो मुझे एक उन्होंने आके एक जब जब मैं निकल रही थी एग्जिट के पास ही एक एनवेलप हैंड ओवर किया, और उसमें कुछ था। उसने मुझे बोला दिस इज योर पासवर्ड। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैंने तो पासवर्ड अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इन्होंने मुझे क्यों पासवर्ड दिया। बट मैंने उन्होंने बोला तो मैंने अपने पर्स में रख लिया। अभी मैं सीढ़ियाँ ही उतरी थी बैंक की, और बैंक से एक फोन आता है, दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू, विल गिव यू अनदर पासवर्ड। ऐसे ओके। हार्डली 2-3 मिनट हुए होंगे, और मैं जैसे गाड़ी में बैठी, फिर एक बैंक से फोन आया कि और पासवर्ड है शिव मंदिर। आपने कभी देखा है किसी भी बैंक का पासवर्ड ऐसे कोई शिव मंदिर फोन पे देता है? तो वो गुरु जी थे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा चलती है। गुरु जी फिजिकली नहीं है तो भी उनका आशीर्वाद तो बरसता ही रहता है हम सब पे। गुरु जी 24 आवर्स अवेलेबल है, 24 आवर्स उनकी कृपा बरसती है। बस हमको रिसेप्टिव होने की जरूरत है। गुरु जी ने गुरु जी हमेशा दिल दिमाग हाथ सब खोल देते हैं। हमेशा गुरु जी कहते थे "आ, पाठ किया करो शिव पुराण का"। और शिव पुराण का हर रोज हमको एक पाठ करना चाहिए। जब रात को हम गुरु जी के पास बैठते थे, गुरु जी जाते थे, आफ्टर लंगर 90% संगत चली जाती थी, तो गुरु जी ने मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे गुरु जी। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आ, बेल का जूस पिया कर। संगत जी, बेल का जूस उन लोगों को पीना चाहिए जिसके बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है। ये सबके लिए नहीं है। तो हमको बेल का जूस पीना चाहिए, लेकिन बेल अगर पूरे थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता तो अमेजोन पे बेल का पाउडर भी मिलता है। और मैंने, क्योंकि हम लोग इंडिया में नहीं रहते और यहाँ बेल नहीं मिलता, तो मैंने बेल मुरब्बा खरीदा हुआ है वहां से, पतंजलि का। तो रोज एक पीस बेल मुरब्बा भी खा सकते हो। उसमें शुगर बहुत होती है, तो गर्म पानी से हम उसको पानी डाल के उसमें पीस छोड़ देते हैं तो शुगर निकल जाती है। प्लस उन्होंने कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। एंड एक दिन उन्होंने मुझे कहा जो दूध जलेबी खाता है हफ्ते में एक बार, उसको कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, हफ्ते में एक बार दूध जलेबी जरूर खाना चाहिए। लेकिन शुगर वालों को थोड़ा सा हमेशा साइकोलॉजिकल फियर होता है कि शुगर बढ़ जाएगी। तो संगत जी, प्रसाद समझ के खाइए। और दूसरी बात यह है कि आप छोटे ग्लास में, जिसमें गुरु जी के मंदिर में चाय प्रसाद मिलता है, उसमें अगर बड़ी जलेबी है तो हाफ, और छोटी जलेबी है तो एक जलेबी डाल के खाएंगे मेडिसिन की तरह, गुरु जी के प्रसाद की तरह, तो शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए जो गुरु जी ने हमको कहा है। और एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा था, मैंने गुरु जी से पूछा था, मैंने कहा गुरु जी लंगर गरम करके खाना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा नहीं संगत जी, लंगर गरम करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर बचा हुआ लंगर है तब बांट दो गरीबों में, और अगर कोई नहीं है लेने वाला तो फिर आप उसको अ, अगर खुद खाना चाहते हो तो फिर उसको रूम टेम्परेचर पे लाके खाएं। लेकिन अगर इनके सब गर्म करके खाते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं, प्रसाद नहीं है, वो फिर खाना बन जाता है। प्लस गुरुजी ने कहा था, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना हमेशा मॉर्निंग में खाना चाहिए। और जब भी गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी कुछ ना कुछ हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे। 2 साल तक तो मेरे पास एक फोटो भी नहीं थी। शायद मेरा टेस्ट था कि मैं गुरुजी के पास
रहती हूँ या चली जाती हूँ, ये सोच के कि गुरुजी ने तो मेरा काम नहीं किया। 2 साल हो गए, मैं अंदर गई गुरुजी के। एक दिन रूम में बैठी थी और गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ। जब गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया था तो गुरुजी ने कहा, ये तो ठीक हो ही जाएगा। दैट सेंटेंस वॉज इनकम्प्लीट। तो गुरुजी कह रहे थे अभी तो बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। तो गुरुजी से 2007 में फिजिकली चले गए। उसके बाद 2008 में हमने सत्संग शुरू किया, क्योंकि गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने मुझे खुद कहा था 14 नहीं सॉरी 15 अप्रैल 2007 को कहा था, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। लेकिन जब गुरुजी चले गए तो सत्संग 2008 में हमने स्टार्ट किया। और सत्संग स्टार्ट करते ही 2009 में मेरी बेटी के वाइट पैचेस थे, उसको लिकोडर्मा था। और वो ठीक होना शुरू हो गया। और 2010 में वो 90% ठीक हो गया। और आज की डेट में जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं 90% काट देता हूँ, 10% छोड़ देता हूँ, तो सिर्फ उसके पैरों में 10% रह गए। लेकिन जब वो गुरुजी के पास जाती थी तो उसका लिकोडर्मा इतना मतलब काफी कंट्रोल में था। मैंने उसका 10 साल ट्रीटमेंट कराया था गुरुजी के पास जाने से पहले, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। और गुरुजी के पास जाने के बाद गुरुजी कभी कभी टेस्ट लेते थे या क्या करते थे मुझे नहीं पता। लेकिन 2006 में गुरुजी ने एक बारी मुझे जेएमडी बिल्डिंग में दिल्ली में गुड़गांव में एक डॉक्टर बख्शी बैठते हैं उनके पास भेजा था, होम्योपैथिक के डॉक्टर है। लेकिन उनके गुरुजी ने के कहने से मैं गई थी, और उनकी मेडिसिन लेते ही पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो गया था। यहाँ तक कि बड़े बड़े पैचेस हो गए थे, वाइट पैचेस। और जब मेरी बेटी आई 2007 मार्च में आई थी गुरुजी के पास, अमेरिका में पढ़ती थी, वो वेकेशन में आती थी। तो जब मार्च में आई तो मैं देख के आई वाज शॉक्ड कि कैसे इतना सारा बढ़ गया। मेरी बेटी ने इतनी यंग गर्ल होके एक बार भी गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। लेकिन 2000 जैसे ही उस गुरुजी के उसका ठीक होना शुरू हो गया। और इतने बड़े बड़े पैसे होने के बाद भी देखिए वो ठीक होना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत सालों पहले गांव में गई थी उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो वो मुझे लेडी ने कहा था कि देखिए ब्लड में जो होता है ना ग्लूकोडर्मा, वो ठीक हो जाता है, इसके बोन्स में है, तो बोन्स का ठीक होना बहुत मुश्किल है। शी मेंट टू से कि इम्पॉसिबल, ही ठीक नहीं होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब सिर्फ उसके पैर में थोड़ा सा है। तो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो गुरुजी नहीं कर सकते। गुरुजी ने कितने लोगों को ठीक किया है, कितना कुछ किया है गुरुजी के लिए, मैं सब देखती रहती थी। और मुझे हमेशा लगता था कि क्यों गुरुजी ठीक नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। लेकिन ये गुरुजी की कृपा थी कि हमने गुरुजी को कभी एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी इसको ठीक कर दो। तो गुरुजी को सब कुछ पता है, क्या करना, कब करना, जब आपका भी टाइम आएगा तो बिल्कुल आपका काम भी हो जाएगा। कभी कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं, इतने होते हैं कि हमें गुरुजी के लिए हमारी हेल्प करनी भी मुश्किल होती है। तो हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, बाकी सब तो गुरुजी हमारे लिए कर ही देंगे। गुरुजी कहते थे चंगा बंदा बनो। तो वो हमें जरूर अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि हम किसी को हर्ट ना करें, किसी को परेशान ना करें, किसी का नेगेटिव ना बोले। गुरुजी बहुत बेसिक चीजें कहते थे। और सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें। सत्संग सेवा सिमरन तीनों साथ साथ चलना चाहिए संगत जी। ऐसा नहीं कि आपने सत्संग कर लिया, सेवा और सिमरन नहीं किया। गुरु जी मुझे बार 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 कहते थे कि पाठ किया कर। जब मैं गुरु जी के पास फिजिकली भी जाती थी तो एक दिन एक शब्द चल रहा था। गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्म वाले आई रत बीजने की। तो उसमें एक लाइन है कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करो। सोना मत, गोल्ड मतलब, वो भी अगर रोज दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू निकनेम। तो निकनेम जरूर करना चाहिए। और जब निकनेम मतलब सुबह शाम पाठ जरूर करना चाहिए। जिस संगत को गुरु जी ने जपजी साहब का या सुखमनी साहब का पाठ बोला है, उनको वो पाठ करना चाहिए। और जिनको कुछ नहीं कहा, उनको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण में भी एक लिखा हुआ है कि जन्म से लेके मृत्यु तक, उसमें एक लाइन है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि रोज रोज अलग अलग मंत्र करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो फिर वो मंत्र का इफेक्ट कम हो जाता है।
अगर आपको अपने गुरु में श्रद्धा है तो वही मंत्र का जाप करना चाहिए, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। मैंने देखा है कुछ लोग क्या होता है कि घर में कोई बहुत ही बीमार हो जाता है, फिर वो मंत्र चेंज करके महामृत्युंजय का जप करना लगे। अगर आप मंत्र चेंज कर देते हो, इसका मतलब आपको गुरु पे विश्वास नहीं है। इसका मतलब यही हो गया कि महामृत्युंजय के पाठ से ही आपके घर वाले ठीक होंगे, गुरु के मंत्र से नहीं ठीक होंगे। बट आपकी फेथ की बात है, वरना गुरु जी ठीक करते हैं। गुरु जी शिव जी हैं, गुरु जी ही ठीक कर देंगे सब कुछ। पर इसलिए हमको कभी भी किसी भी कोई भी सर्कमस्टांसिस में हमको मंत्र जाप नहीं चेंज करना चाहिए, उसी मंत्र का पाठ करना चाहिए। और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि गुरु जी सबको बोलते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए कि फ्यू थाउजेंड्स मंत्र जब आप पूरे कर लोगे, उसके बाद वो मंत्र का असर आपको दिखता है और मंत्र एक्टिवेट हो जाता है आपकी बॉडी में। तो ये बहुत जरूरी है कि हम गुरु जी का मंत्र जाप रेगुलरली करें। काम हम जिसके ऊपर हमारी अटक जाती है सुई, वो गुरु जी टाइम आने पे आपका काम सब काम कर देंगे। गुरु जी से जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपको ये भी सोचना, हर इंसान को लगता है कि मेरा बच्चे भी कनेक्ट हो जाए, हस्बैंड भी कनेक्ट हो जाए, रिश्तेदार भी कनेक्ट हो जाए, पेरेंट्स भी हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। आप कनेक्ट हो गए हो, आपके थ्रू आपकी फैमिली को आशीर्वाद मिलता है, और जो चले गए उनको भी आशीर्वाद मिलता है। आने वाली जनरेशन के पास भी आपकी ब्लेसिंग्स रहती हैं। एक मेरी मदर की डेथ के बाद मैंने अपनी मदर को 2 बारी बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा है। मुझे गुरुजी ने दर्शन कराए कि वो मंदिर में बैठी हुई हैं। और मेरे फादर की डेथ 2019 में हुई थी। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2001 में। 2014-15 के अराउंड एक दिन मैं सत्संग में बैठी हुई थी, मेरी आंखें बंद थी, और मैं पता नहीं अचानक मुझे अपने फादर का ख्याल आ गया, और मैंने जस्ट प्रे किया। लेकिन जैसे गुरुजी कहते थे मांगा मत करो, मैंने गुरुजी को नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने फादर को कहा मेंटली कि आप जहां भी हो, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, गुरुजी आपका इस जन्म में कल्याण कर देंगे। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मेरे फादर के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और घुटने के बल वो बैठे हुए हैं, और वो गुरुजी को मत्था टेक के ऊपर उठ रहे हैं। तो देखिए, गुरुजी ने मुझे इमीडिएटली दिखा दिया कि तेरे फादर भी मेरे पास है, मेरी संगत में है। इसलिए हमको कुछ भी सोचे समझे बिना, अपना माइंड अप्लाई किए बिना, गुरुजी कहते थे अपना दिमाग पर लगाओ, आपको गुरुजी की भक्ति करनी चाहिए। गुरुजी कभी किसी का नुकसान नहीं होने देते। 2007 में मेरी बेटी की शादी कराई थी गुरुजी ने। बहुत गुरुजी कहते थे इसकी शादी जल्दी कर, इसका ब्याह जल्दी कर, इसका ब्याह जल्दी कर, लेकिन वो हो नहीं पाया। 3-4 साल से गुरुजी कह रहे थे और शादी हुई 2007 में। तब तक टू लेट हो गया था। गुरुजी को दिख गया था कि अब जो टाइम आने वाला है, मेरी बेटी का खराब टाइम आ रहा था, वो नहीं डाल पाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आपके काम भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपको सब कुछ वो करना चाहिए जो गुरुजी कहते हैं। गुरुजी ने हमें थोड़ा बहुत कहा था उसको सेव करने के लिए, लेकिन वो हमने किया नहीं। तो हमारी गलती रही उसमें कि गुरुजी कुछ भी आपको करने के लिए कहते हैं तो आपको इमीडिएटली करना चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया। फाइनली उसका 6 साल का बॉयफ्रेंड था, और शादी के इमीडिएटली बाद वो डाइवोर्स हो गया। और सेपरेशन तो तभी हो गया था आफ्टर 3 मंथ्स। पता चल गया था कि शादी नहीं चलने वाली। तो जिस दिन मुझे पता चला, मैं दिल्ली में ही थी 31 मई को। तो गुरुजी ने मैंने सोचा आज जाके गुरुजी से बात करती हूँ कि भाई शादी में प्रॉब्लम हो रही गुरुजी। लेकिन उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज़ मिली कि गुरुजी फिजिकली चले गए चोला छोड़ के। अब हम किससे कहते बताइए। तो वो बहुत ही मतलब एक सैड स्टोरी थी हमारी लाइफ की, कि हम कुछ नहीं कर पाए, और गुरुजी ने हमारी बहुत बहुत हेल्प की। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी हमारी गलती हुई। गुरुजी ने मेरी बेटी को यहाँ तक एक दिन चरण सेवा दी थी और कहा था कि तू अपने आप शादी कर ले। बट उसने सोचा मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा अगर मैं अपने पास अपने आप शादी कर लूंगी, तो उसने वो भी शादी नहीं की। और फिर बहुत कुछ हुआ। तो गुरुजी हमें गाइड करते रहते थे। गुरुजी फिजिकली बॉडी छोड़ने के बाद भी हर चीज बताते रहते थे, हर तरह से गाइड करते रहते थे। 6 महीने तक गुरुजी मुझे रोज दर्शन देते थे कि भाई शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम बहुत हाइपर हो गए थे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि गुरुजी के रहते हुए गुरुजी कर्म कटवाते हैं। ये सब मैंने मुझे पहले नहीं पता था कि, और ये सबके लिए कि किसी की लाइफ स्मूथ नहीं चलती, बट टू डेथ, यहाँ तक कि गुरुजी भी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट वो भगवान है, हमारा तो सब कुछ ठीक कर देते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी पे लेते थे, उनको बहुत बहुत पेन होता था।
देखिए, गुरु जी के पास एक यंग लड़का आता था। उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। तो गुरु जी ने उसको जब वो गुरु जी के पास फर्स्ट टाइम गया, तो जैसे ही गुरु जी ने उसको देखा, तो गुरु जी ने उसको बोला, अरे तू कैसे आ गया, तू कैसे आ गया? तो उसने कहा, गुरु जी मैं अपने आप आया हूँ। गुरु जी का अकेला है? तो बोले हाँ। गुरु जी का जब घर जा। गुरु जी ने कहा घर जाके 6 महीने मुझे याद करना, तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और घर जब वो गया तो डे एंड नाइट गुरु जी को याद करता था। डे एंड नाइट याद करता था। 6 महीने बाद गुरु जी ने एक दिन अपने कमरे में मुंह से अपना थंब का नेल निकाल दिया, खींच दिया, और सारा ब्लड हो गया। तो सेवादार ने कहा, गुरु जी ने आपने ये क्या किया, क्यों ऐसा किया? तो गुरु जी ने कहा, उसके कर्म बहुत भारी हैं, वो इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मुझे करना पड़ा। उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। कभी कभी गुरु जी को हमारे कर्मों की प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे लिए गुरु जी सफर करें। तो हमको गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। बट हमको यही मैसेज है कि चाहे हम मंदिर जा पाए ना जा पाए, बट हम डे एंड नाइट गुरु जी को याद करें, भगवान को याद करें, तो भगवान हमारा हर कष्ट दूर कर देंगे। और गुरु जी हमको मोक्ष देने आए हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आए हैं। तो गुरु जी हमें सब कुछ इजी कर देंगे हमारी लाइफ, सो दैट हम आगे गुरु जी की भक्ति कर सकें। इसके लिए आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। लाइफ में जो चल रहा है सब भगवान की मर्जी से चल रहा है। कभी आपके बिजनेस में लॉस है, कहीं कुछ हो रहा है, गुरु जी कुछ भी नुकसान नहीं होने देते किसी का। एक बारी मेरी जब मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया 2015 में, एक दिन मैं आफ्टरनून में लेटी हुई थी, और मुझे एक आवाज आई नींद में। वो सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है? मेरी छोटी बेटी को हम लोग सिल्की बुलाते हैं। और जैसे ही मैंने सुना, मैं उठ के बैठ गई, और फिर मैंने याद किया कि उसकी शादी 2007 में हुई थी, और 15 में देखिए 8 साल हो गए थे। मैंने जितनी बार भी लॉकर खोला, कभी उसकी ज्वेलरी मैंने देखी नहीं। तो मुझे एकदम से मैं अपसेट हो गई सुन के कि भाई उसकी ज्वेलरी कहाँ है। ये मैंने आवाज़ सुनी। मेरी बड़ी बेटी सिंगापुर में रहती, छोटी अमेरिका में, और उस टाइम बड़ी की भी रात हो गई थी और छोटी की भी मॉर्निंग थी, उठी नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं किससे बात करूं, मैंने अपनी सिस्टर को पूछा। तो मेरी सिस्टर ने कहा, जहाँ इतना नुकसान हो गया है तो अब छोड़ दे, उसको जाने दो, जो चला गया तो चला गया। तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर मैं लॉकर में गई, नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया गई तो लॉकर में गई। तो मैं निकाल के देखा, कुछ भी मेरी बेटी का मुझे नहीं मिला। तो आई थॉट कि सारी ज्वेलरी खो गई। तो मैंने मन को समझा लिया कि चलो, शादी नहीं रही, इतना लॉस हो गया तो एक और सही। फिर मैं दूसरी बारी गई, फिर मैंने दूसरी जगह देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं शांति से बैठ गई कि अब नहीं मिलने वाली ज्वेलरी। लेकिन जब मैं थर्ड ट्रिप में गई संगत जी इंडिया, और मैंने एक एक कमरे को, रोज रात को मैं गुरुजी के पास जाती थी, कि तब गुरुजी फिजिकली नहीं थे टीम में। रोज रात को मैं सत्संग के बाद, मंदिर के बाद घर जाती थी, और एक एक कबर्ड, एक एक अलमारी से सब कुछ खाली करके देखती थी कि वो कहाँ ज्वेलरी जा सकती, क्योंकि मुझे याद थी उनके इसने इन लॉज ने मुझे दी थी और हम लेके आए थे। फोर्थ डे मुझे रात को 12 बजे, देखिए मैं जब मंदिर से आई, फिर उसके बाद मैंने चेंज करके अलमारी खाली करके देखा, तो मुझे सारी ज्वेलरी वहीं पे मिल गई। और फिर मैंने उसको छोटे छोटे पाउचेस में डाल के नेक्स्ट डे में लॉकर में रखाई। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, गुरु जी कभी किसी बात का नुकसान नहीं होने देते, सब कुछ कंपनसेट कर देते हैं। ओवरऑल गुरु जी जब हमको लगता है कि हमारा सब खराब हो गया, ओवरऑल सब ठीक कर रहे होते हैं गुरु जी, जो हमारी उस टाइम समझ में नहीं आती। तो हमें गुरु जी पे फेथ रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। जो हो गया हो गया, जो पैसा जाना था वो चला गया, जो जिसको देना था, अगर आपने आपको वापस नहीं मिला, तो आप समझ लो आपको पास्ट लाइफ में वो देना था, आपने उनसे लिया होगा। उसके लिए जिसने दिया है उसको बहुत आप टॉर्चर नहीं कर सकते। तो फिर आपका ही नेगेटिव कर्म बन जाता है। शांति से बैठे रहो, जो गुरुजी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। 2 साल पहले गुरुजी जब फिजिकली बैठे थे, तो गुरुजी ने आ, मुझे एक बार कहा ऑफिस जाया कर। तो देखिए मैंने जवाब दे दिया, मैंने कहा गुरुजी ऑफिस जाके मैं क्या करूँगी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, वहाँ पे सब प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं। और बैक ऑफ द माइंड में मैं ये भी सोच रही थी कि मैं गई ऑफिस में तो सब लोग क्या सोचेंगे, ऑफिस का स्टाफ, की देखो इसको कुछ बिजनेस की एबीसी आती नहीं है, आ जाती रोज। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड के बारे में भी अच्छा नहीं सोचेंगे कि किसको ला के बिठा दिया बॉस ने बीवी को। और मेरे बारे में भी मुझे मुझे लगा सब मजाक उड़ाएंगे। तो मैं नहीं गई ऑफिस।
और देखिए, बीमारी के बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। और रिसेंटली मैंने एक सत्संग सुना था कि आप जो जितना मर्जी सत्संग अटेंड कर लो, जितना मर्जी सत्संग होस्ट कर लो, आप जितनी बार आप गुरु जी के मंदिर जाओ, उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप गुरु जी का कहा मानो। सॉरी गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी गौरी आंटी। हाँ जी अंकल, मैं सॉरी अंकल। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या हुआ कि उसके बाद मैं ऑफिस नहीं गई। और मैंने जब ये सत्संग सुना कि जितना मर्जी आप सत्संग होस्ट कर लो, जितना मर्जी आप गुरु जी के लिए सब कुछ करो, सेवा करो, सिमरन करो, लेकिन जो गुरु जी ने कहा है आपको, वो अगर आपने नहीं कहा, किया, तो सब कुछ जीरो है। नेक्स्ट डे से संगत जी मैंने ऑफिस आना शुरू कर दिया। तो हम सब के लिए भी यही कि जो गुरु जी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो हम सबको जरूर करना चाहिए। उसमें सेवा, सत्संग, सिमरन तीनों आता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिमरन। क्योंकि सेवा फिजिकली होती है, तो जब तक हम सेवा कर रहे होते हैं, आपको सेवा मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मुझे भी जब गुरु जी ने 2003 या 4 में मैंने देखा कोई हलवा प्रसाद लेके आता है, तो मैंने कहा मैं भी गुरु जी से पूछती हूँ कि गुरु जी मैं लेके आऊँ। मैंने एक दिन गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं हलवा प्रसाद लेके आऊँ? तो गुरु जी का नहीं, हाले नहीं। गुरु जी किसी को किस चीज के लिए मना नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा हाले नहीं। तो मैंने कहा गुरु जी कब फिर? तो उन्होंने कहा दसांगा। तो देखिए, 2008 में मैंने जब यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ, तब हमने हलवा प्रसाद बनाना शुरू किया, फिजिकल सेवा शुरू की। उससे पहले मैंने 8 साल कोई सेवा नहीं की फिजिकल। तो इसलिए आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए। और जब आप फिजिकल सेवा करते हो तो आपके हाथ पैर चल रहे होते हैं, पर माइंड 100% गुरु जी में नहीं। लेकिन आज जब बैठ के सिमरन और फिजिकल सेवा करनी बहुत आसान है, हम सुबह से शाम तक खड़े होकर सेवा कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी के पाठ पास बैठ के गुरु जी का पाठ करना, गुरु जी का मंत्र जाप करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। 2 घंटा बिना मुंह किए करना। तो हमको जितनी भी देर हो सके, हमें सुबह शाम गुरु जी का पाठ जरूर करना चाहिए। गुरु जी सबको कहते थे कि मंत्र जाप किया करो। और ये आपने शिव पुराण में भी पढ़ा होगा, सारे शब्द में भी आता है कि नाम जपया कर। तो गुरु जी का नाम हमको जरूर जप करना चाहिए। और उसी में सारे गुरु जी की एनर्जी है, उनके नाम में ही। तो इसलिए हमको रिचुअलिस्टिक पूजाएं छोड़ के, मैं जब गुरु जी के पास जाती थी, बहुत रिचुअलिस्टिक पूजाएं करती थी। मतलब दिया जलाना, आरती करना, सब भगवान को रोज साफ करना। और पता नहीं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, कितनी तो मैं चालीसा ही पढ़ती थी। दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, शिव चालीसा पढ़ती थी। तो ये सब हमें कोई अब करने की जरूरत नहीं। हम शांति से बैठ के गुरु जी का नाम जप करें। गुरु जी के पास जाने से पहले मैं अष्टमी के दिन, नवरात्रि की 2 नवरात्रि होते हैं जो मार्च भी, और उसमें हम रामायण का पाठ करते थे, पूरा कंप्लीट पाठ करते थे। और नवमी के दिन रोज हवन करते थे हर बार। कितने सालों मैंने किया। लेकिन जब गुरु जी के पास गई, तो गुरु जी ने मुझे एक दिन पूछा, हवन करने से कुछ होता है? तो शंकर जी मैंने सर हिला दिया, मतलब कुछ नहीं होता। और गुरु जी ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से। और उस दिन से के बाद आज आई थिंक 20 साल होने आए हैं, मैंने कभी कोई हवन ववन नहीं किया। कोई हवन नहीं किया उसके बाद मैंने। गुरु जी मना करते थे रिचुअलिस्टिक पूजाएं करने को। जैसे शिवरात्रि होती है, मैं आपको शिवरात्रि का एक सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं बड़े मंदिर में एक बारी बैठी थी, तो मुझे फर्स्ट जब गुरु जी का फंक्शन था, तो एक संगत ने बोला कि मैंने मन में सोचा कि यहाँ तो बहुत गर्मी में, जुलाई में बर्थडे था गुरु जी का। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मैं आपसे एम्पायर स्टेट जाया करूंगी। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा
आपको पता है, भले ही एम्पायर स्टेट का सत्संग मिस कर जाओ, लेकिन फंक्शन कभी नहीं मिस करने चाहिए। वो महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, हमको सारे फंक्शन गुरु जी के अटेंड करने चाहिए। लेकिन और फॉर सम रीजन अगर आप नहीं जा पाते किसी वजह से बड़े मंदिर में, तो आप घर में प्रे करो। गुरु जैसा मैंने सुना है, आपको अभी सुनाया कि 6 महीने उसने घर में बैठ के याद किया, गुरु जी उसको ठीक कर दिया। तो घर में भी गुरु जी हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके घर में बीमार लोग हैं, वो हमेशा मंदिर नहीं जा सकते। तो जरूर नहीं, गुरु जी तो घर में भी हैं। तो आपको घर में बैठ के प्रे करना चाहिए। तो इस तरह से रिचुअलिस्टिक प्रे का हम लोग पहले करते थे। तो मैंने उस टाइम के बाद हमेशा सारे गुरु जी के, आज तक हम फंक्शन अटेंड करते हैं। 2008 में जब यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ, तो एक यहाँ पे कुछ लोग वो रिचुअलिस्टिक पूजा करते थे, जो दूध चढ़ाना, पानी चढ़ाना शिवलिंग को शिवरात्रि के दिन, और बेल पत्ते और बहुत सारी चीजें भी चढ़ाते हैं। आपको पता है, बहुत सारे अनाज भी चढ़ते हैं, तिल भी चढ़ता है। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आप भी तो शिवरात्रि कर रहे हो गुरु जी की, आपके लिए बेलपत्ता मंगवा दें यहाँ इंडिया से। तो मैंने कहा हाँ जी मंगवा दो। वो फर्स्ट शिवरात्रि थी जब यहाँ आने के बाद, जो हमने सोचा कि चलो मैं ही बेल सबके लिए सब चढ़ाएंगे जो लोग आएंगे शिव जी पे। लेकिन जब हमने पैकेट खोला, मैंने 1 किलो मंगवाए थे। 1 किलो, पता है आपको लीफ कितनी लाइट होती है? बहुत सारी थी उसमें लीव्स। पूरे 1 किलो वेट में लीव्स में एक भी पत्ता तीन का सेट नहीं निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन हमने एक भी पत्ता नहीं चढ़ाया, बेल पत्ता शिव जी को नहीं चढ़ाया। उसी दिन से हमने डिसाइड किया, मैंने उनको इमीडिएटली फोन करके नेक्स्ट डे बोला, मैंने कहा अंकल अगली बार से हमारे लिए पत्ते मत लेके आना, बेल पत्ते हमको नहीं चाहिए। तो उसी दिन गुरु जी ने वो सारे रिचुअल्स बंद कर दिए। आज तक हम अब कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं चढ़ाते। आपका कोई भी फेस्टिवल हो, शिवरात्रि हो, हम सिर्फ और सिर्फ संगत को यही कहते हैं जो हमने गुरु जी से सीखा है कि पाठ किया करो। क्योंकि जब हम गुरु जी के सामने भी शिवरात्रि पे गए थे, और आज भी जो जाते हैं आपको पता है, मंदिर में भी एक शिवलिंग है, मंदिर में एक बेल का पेड़ भी है। तो वो वहां से कोई पत्ते नहीं तोड़ता, और ना ही कोई शिव जी पे बेल पत्ते चढ़ाते, कुछ भी नहीं चढ़ाते हम। एक बारी जब गुरुजी फिजिकली चले गए 2007 में, जब हम मंदिर गए थे, तो वहां पे शिवलिंग तब ऐसे अभी ओपन था, ओपन में रखा हुआ था, कोई भी चाहे कुछ भी चढ़ा सकता था। तो मैं अपने घर से एक बॉटल में गंगा जल डाल के ले गई, और मैंने वो गंगा जल के 7 ड्रॉप चढ़ा दी। गर्मी थी, मैंने सोचा कि ये तो सूख जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तब तक वहां पे एक नोट छोटा सा लगा हुआ था, कृपया शिवलिंग पे जल या दूध ना चढ़ाएं। लेकिन मैंने फिर भी गंगा जल चढ़ा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमको सब फॉलो करने में टाइम लगता है, जबकि होना नहीं चाहिए। जो भी हमको हुक्म मिला हमको फॉलो करना चाहिए, जो सेवादार कहते हैं, जो मंदिर में है, सब फॉलो करना चाहिए। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा आप भी एक चम्मच चढ़ा चढ़ा दो। तो उसने कहा नहीं मम्मी, मैं नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। तो मैंने कहा "ये तो सेवादार ने लिखा है"। कहती क्या आप समझते हो कि गुरु जी के मंदिर में सेवादार ने बिना मर्जी के लिखा है गुरु जी के? तो मैंने कहा अच्छा शीचड़ कि मैं तो नहीं चढ़ाऊंगी। तो उसने नहीं चढ़ाया संगत जी। तो देखिए, ये है कि आपको बस गुरु जी का हुक्म फॉलो करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुरानी संगत को भी गुरु जी जो कहते थे वही करते थे सब। जो लोग, मैं हिंदू हूँ, और तो मैंने कभी ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने शब्द कभी सुने नहीं थे गुरु जी के पास जाने से पहले। तो मुझे सब कुछ फॉलो करने में टाइम लगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अपने गुरु के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए। मैं गुरु जी से हर तरह की बात करती थी। तो गुरुजी चुप रहते थे। कभी कभी बहुत सारी गुरुजी मुझे बातें कर समझाते थे, तो मैं बोल देती थी। फिर 2007 में मार्च में जब गुरुजी ने डिसाइड कर लिए थे कि वो जा रहे हैं, उनको पता था वो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। एंड देन ही सेड टेलीपैथी। उनको पता था कि वो जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। बहुत कुछ गुरुजी मुझे समझा के गए थे कि एक लास्ट डेज में गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे, मैं जोर बाग में जगह ढूंढ रहा हूँ लास्ट 6 मंथ्स में। तो जब मैंने न्यूज सुनी कि गुरु चले गए, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरु जी क्यों चले गए। गुरु जी तो जगह ढूंढ रहे थे। तो देखिए, ये भी आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि गुरु जी क्यों चले गए, और मुझे गुरु जी लास्ट 6 मंथ में हर रोज कहते थे। तो अब ये तो गुरु जी को ही पता है कि गुरु जी ने क्या किया। और आज तक
हम लोग सब गुरुजी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। गुरुजी की बात मानोगे तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। जब मैं बीमार हुई 2019 में, मैं पाठ बहुत कम करती थी, क्योंकि जब सत्संग शुरू हो गया मुझे टाइम नहीं मिलता था, और मैं भूल गई उसके बाद के पाठ करना है। एक सत्संग हुआ, फिर दूसरे की तैयारी, दूसरा सत्संग हुआ तो फिर तीसरे की तैयारी, ऐसे मैं सब भूल गई। ये मैं नहीं कहूंगी शिव जी की माया थी या मेरी इग्नोरेंस थी, मुझे नहीं पता। तो गुरुजी मुझे बार बार रिमाइंड कराते थे। तो आज ये नई संगत के लिए मैसेज है कि आपको पाठ जरूर करना है। जो लोग, हम लोग हिंदू हैं, जो लोग सिख नहीं है। तो 2007 में जब गुरुजी चले गए, तो आई थिंक 7 एंड में या 2008 बिगनिंग में, एक बार इन्हें, मैं पुरानी संगत से सत्संग सुनने के लिए फोन किया करती थी। तो जब मैंने 5 डिफरेंट संगत को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो मैंने गुरुजी से, उसके बाद मैंने, सॉरी, जलंधर में फोन किया रमाबेल आंटी को। तो रमाबेल आंटी ने मुझे आधा घंटा सत्संग सुनाया। और उसके बाद जब मैंने हिमाचल में फ़ोन किया मास्टर जी से उनके एक्सपीरियंस सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा ये हेड क्वार्टर है। मैंने बोला हेलो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा पाठ किया करो। बोले आप 5 फोन दिल्ली कर चुके हो, रमाबेल से आपकी बात हो गई है, आप मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने थोड़ा ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने अंकल को दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता मैं दिल्ली में 5 फोन कर चुकी हूँ। रमाबेल आंटी से मेरी बात हो गई है, क्योंकि अंकल तो हिमाचल में थे। तो अंकल ने कहा ये हेड क्वार्टर, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और यही मैसेज था कि मैं मंत्र जाप किया करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। 2015 में फिर एक बार गुरुजी ने मुझे कहा, मैं सो रही थी रात को, और 2:30 बजे के करीब 2:36 पे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ थी, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और मैंने एकदम से मोबाइल उठा के देखा, इट वॉज 2:36। तो मुझे लगा इसका मतलब तो 2:45 बजने में 9 मिनट बाकी है, तो मैं जा भी सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्या करूँ, अंकल को उठाऊं। मैंने कहा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया गुरु जी का। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरी आंखें बंद थी कि बाहर गुरु जी व्हाइट कपड़ों में खड़े हुए हैं, मेरी विंडो के बाहर। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अब तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि उन्होंने तो 9 ही मिनट बचे थे। मैं देखा 2:50 हो गए थे। और मैं इतनी खुश हो गई कि देखो, मंत्र जाप करने से, 9 मिनट्स के मंत्र जाप करने से मुझे न्यू लाइफ मिली है। तो संगत जी, आपकी लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मंत्र जाप में सब शक्ति है, सब कुछ सॉल्व कर देगा। थोड़ा टाइम भले ही लगे, तो वो हमारे कर्मों पे भी है। अगर हमारे कर्म सही नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा इनर सब कुछ क्लियर है, हम अच्छी सोल हैं, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। पर देर से भी हो ही जाएगा काम, क्योंकि आपके सोल को गुरुजी प्योरीफाई कर देंगे। तो हमें पाठ करना चाहिए, पाठ से सब कुछ पॉसिबल है। तो उस दिन मैंने, बहुत खुश थी मैं कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और मैं सो गई। और फिर जब सुबह उठी, मैं सबको सुनाने लगी कि मुझे गुरुजी ने दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए। और वो फिर भी, मैं भूल गई कि गुरुजी का मैसेज था कि भाई मंत्र जाप किया कर। पर वो मैंने फिर भी नहीं किया। 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए संगत जी। और मेरे लंग्स फेल हो गए थे, मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था, ARDS बोलते हैं उसको। तो मेरा बचने का कोई चांस नहीं था। जब मैं एडमिट हुई थी, तभी 3 फरवरी को मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। और 1% चांस भी नहीं था, सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि नहीं बचेगी। लेकिन ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं बच गई। गुरुजी ने मेरे बच्चों को, दोनों बेटियों को, मेरे हस्बैंड को इंडिविजुअली दर्शन दे के बोला था कि ये ठीक हो जाएगी। और गुरुजी, डॉक्टर ने मुझे कहा, अंकल मुझे बताते हैं कि जो मुझे इन्फेक्शन हुआ था, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वो 1 इन मिलियन को होता है। और जिन मिलियन को होता है, उसमें नॉट 1%, ओनली 1% सर्वाइव्स। और वो गुरुजी की कृपा से मैंने मैं सर्वाइव कर गई। और उन्होंने ये भी कहा था डॉक्टर्स ने कि अगर ये जिंदा रहेगी तो शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। मेरे बच्चों को कहा था, एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर हर लाइफ, फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। लेकिन गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है आज मेरे हम पे, सब पे, कि ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ और ना ही मैं ऑक्सीजन पे हूँ। मुझे देख के कोई
उस जय गुरु जी आंटी, आप म्यूट हो गए हैं। जय गुरु जी अंकल, सॉरी सॉरी। तो इसलिए ना देखिए, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। मुझे गुरु जी ने न्यू लाइफ दी है, और हमको न्यू लाइफ, मुझे तो न्यू लाइफ मिली है, बाकी सबको भी जो गुरु जी से करेक्ट कनेक्ट हो गए, हमको सरेंडर करना चाहिए गुरु जी पे। गुरु जी जो कहते थे वो करना चाहिए। और मेन तो यही है कि आप सत्संग सेवा सिमरन करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैंने बहुत चीज देखी है कि कुछ लोग सत्संग का भी गलत मीनिंग निकालते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप बीमार की सेवा करो, आप वह भी सत्संग है। आप घर में भी आजकल जूम पे इतने सत्संग आते हैं, तो आप जूम पे सत्संग लगाओ, जूम पे सुनो सब कुछ। आप मंत्र जाप लगाओ। लेकिन आप बीमारों को छोड़ के सर्वेंट्स के ऊपर आप मंदिर नहीं जा सकते। आपको नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आप अपना है तो आप ऐसे, गुरु जी यही कहते थे कि सबकी सेवा करो। यही सेवा भी है, गुरु जी की सेवा भी यही है कि आपके घर में कोई बीमार था, आप उसकी केयर करो। मैंने बहुत देखा है कि मुझे मुझे खुद लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग ये सुनाते हो ना कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, तो बीमार को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। गुरु जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपके घर में कोई बीमार है, आपकी मदर बीमार है, आपके बच्चे बीमार हैं, तो उनको मेड्स पे छोड़ के आप सत्संग में चले जाओ। यही आपकी, गुरु जी कहते थे अपनी ड्यूटी पहले करो। इसीलिए देखिए हमारे मंदिर में बच्चे बहुत कम आते हैं, क्योंकि गुरु जी शुरू से ही कहते थे कि बच्चे वाले पहले बच्चे पालो, बच्चों की ड्यूटी करो, यही तुम्हारी सेवा है, यही गुरु सेवा है। और हम भी जब कनेक्ट हुए गुरु जी के पास, तब तक मेरे बच्चे पढ़ने जा चुके थे। सेम ईयर मुझे गुरु जी मिले। तो आप ड्यूटीज छोड़ के नहीं जा सकते कि आपने घर में सब कुछ छोड़ दिया, सर्वेंट्स के ऊपर आप चले गए सत्संग में। आपको उनकी पूरी सेवा करनी है, ये समझ के कि यही गुरु सेवा है। यही गुरु जी ने आपको सेवा दी है। और साथ साथ जो रहा पाठ करना, पाठ तो गुरु जी हमेशा कहते थे मंत्र जाप करो, मेंटल करो, मेंटली मंत्र जाप करो, चलते फिरते भी कर सकते हैं हम। और मेंटल जो आप जो होता है ना, जिसमें आप मेंटली करो और साथ बैठे हुए को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जो वर्बली हम बोल के करते हैं, उससे वो मच मोर पावरफुल होता है जो आप मेंटली जाप करते हो। तो इसीलिए वो हम सेवा करते करते भी कर सकते हैं। और आजकल तो रिकॉर्डेड मंत्र जाप मिलते हैं, वो आप लगा लो, आप प्लग इन कर लो, वो भी आप चला सकते हो, आपको याद रहेगा, आपकी वाइब्रेशंस आपके घर में रहेंगी, बीमार को भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। लेकिन किसी भी हालत में बीमारों को छोड़ के मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये गुरु जी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। और यही है कि जब अगर बच्चे छोटे हैं तो हमको पूरी बच्चों की केयर करनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वही गुरु सेवा है। पाठ घर में भी बैठ के हम कर सकते हैं। तो संगत जी, जो भी गुरु जी करते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। हम जब भी कनेक्ट हो जाए, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम गुरु जी को खुश करने के लिए सब कुछ करें। मैं जब गुरु जी के पास जाती थी, तो गुरु जी ने मेरे बहुत छोटे छोटे टेस्ट लिए थे, जो मैंने सारे फेल किए। गुरु जी कभी कहते थे डायमंड लिया, कभी कहते थे गाड़ी लिया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मैं फिर भी, मैंने दिया कुछ नहीं, लेकिन मैं बहुत अपसेट हो जाती थी जब गुरु जी कहते थे। और मैं अपसेट होकर वहाँ बैठी रहती थी, मुझे लगता था कैसे मैनेज करूंगी इतना सारा पैसा। क्योंकि जब मैंने जाना शुरू किया था, मुझे लगा फिर अंकल बोलेंगे कि, अंकल नहीं, मतलब मुझे लगता था कि सभी कहेंगे कि क्या कैसे गुरु ही मांगते रहते हैं। और मैंने कुछ दिया भी नहीं, मैंने अंकल को कभी कुछ बताया भी नहीं कि गुरु जी क्या कहते थे। क्योंकि मुझे लगता था कि ये रात में बुलाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन जाना बंद हो जाए। तो गुरुजी कभी किसी से लेते नहीं थे। सिर्फ एक बारी मेरे ब्रदर का गुरुजी ने बहुत बड़ा काम किया था। मेरा ब्रदर एक एनवेलप में पैसे लेके आया था, और वो एनवेलप उसने मुझे दे दिया। उसने कहा गुरुजी को दे दे। मेरे को कहा भी, मैंने कहा आप लेके आए हो, आप दो। तो उन्होंने कहा नहीं, तू गुरुजी को दे। तो मैंने जब गुरुजी को एनवेलप दिया, तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा इसमें क्या है? तो मैंने कहा ये मेरे भाई लेके आए गुरुजी, इसमें पैसे हैं। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने देखी लिफाफा टच भी नहीं किया हो, अपने हाथ में भी नहीं लिया। एंड ही सेड कि तेरा प्रसाद है, तू रख ले इसको। किसी से गुरुजी कुछ भी नहीं लेते थे। अगर कुछ मांगते तो तब हमारे नहीं जाते थे, तो समझ नहीं आता था। हमको लगता था गुरुजी मांग रहे हैं।
लेकिन गुरुजी हमारा सिर्फ टेस्ट लेते थे कि आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो हमको अब तो इतने सत्संग हो गए, नई संगत के लिए बहुत आसान हो गया है कि आप घर में ही शब्द सुन सकते हो, घर में इतने स्वरूप मिलते हैं, घर में इतने सत्संग सुनने को मिलते हैं। जूम से हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम सबकी पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं। जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो मैं कभी सत्संग नहीं सुनती थी किसी का। मुझे लगता था कि वो हाथ ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया, इसमें क्या हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता था उसको सुनना। मैं सोचती थी क्या सत्संग है, समझ नहीं आता। लेकिन जब मैंने सुखी आंटी आयरलैंड वाली का सत्संग सुना था, तो मैं वही गुरु जी के पास ही बैठी हुई थी। जब 90% संगत चली गई तो सुखी आंटी का सत्संग सुना, वो छोटे ग्रुप में सुना रही थी तो मैंने सुना था। तब मुझे लग रहा था कि कितना पावरफुल सत्संग है, ऐसा सत्संग होना चाहिए। और जैसे ही मैंने गुरुजी के सामने देखा, गुरुजी सर हिला रहे थे कि हाँ ऐसा सत्संग तेरा भी होगा। तो देखिए, मैंने जाने अनजाने में मांगा तो क्या मांगा कि मुझे भी, मतलब पावरफुल सत्संग तो तभी होता है ना जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो गुरुजी सॉल्व कर देते हैं। आप वो कहते हैं देखिए मेरा सत्संग है। तो मुझे तब ये समझ नहीं आई थी, लेकिन जब मैं बीमार हुई, मैं 54 डेज हॉस्पिटल में थी, अनकॉन्शियस थी, मेरा कोई बचने का चांस नहीं था। तब मुझे बाद में समझ में आई कि हाँ गुरु जी तभी भी बोलते थे, अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो हमें पता ही नहीं क्या मांग रहे हैं हम। एक अंकल का मैंने सत्संग सुना था इसी प्लेटफॉर्म पे, और वो अंकल कह रहे थे, मैं हर जन्म में गुरु जी, आप हर जन्म में हमारे साथ रहना। हमको यही नहीं पता कि गुरु जी इसी जन्म में हमको मोक्ष दे सकते हैं, हमको क्यों सा कितने जन्म मांगने, हमको वो भी नहीं मांगना चाहिए। हम अनजाने अनजाने ही सोच रहे हैं कि हमारे और बहुत सारे जन्म हो और जन्म में गुरु जी हमारे साथ रहे। इस जन्म में हमको पता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, अगले जन्म में हमको पता नहीं रियलाइज हो कि ना हो कि गुरु जी हमारे साथ हैं। और कलयुग में देखिए, पैसे के साथ जिंदगी आसान है, बिना पैसे बहुत मुश्किल है। और अगर आपका कोई कर्म आ गया, पैसा नहीं हुआ, तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। और फिर भी अगर पैसा है तो भी पहले स्कूल जाना पड़ेगा 5 साल, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा 20 साल, तो इसी में वेस्ट हो जाएंगे। किसने ये सब, इसलिए हम इसको समझ नहीं हम सबको, तो हमें नहीं मांगना चाहिए गुरु जी से। एक अंकल ने, और मैंने सत्संग सुना था कि उनको कैंसर था और उन्हें गुरु जी ने उनको दर्शन दिए और पूछा कि क्या चाहिए, तो बस वो प्रे करते थे कि गुरु जी मुझे ना 2.5 साल दे दो, मैं प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर लूँ अपनी। और देखिए उन्होंने एग्जैक्टली वो 2.5 साल जिंदा रहे और उनकी सब प्रॉपर्टी का सब उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया, नहीं डाइड। अगर उन्होंने ये मांगा होता कि गुरु जी मुझे लाइफ दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो बहुत लंबा उनकी लाइफ भी रहती, और वो गुरु जी की भक्ति भी कर पाते, और प्रॉपर्टी तो वैसे ही गुरु जी सॉर्ट आउट करा देते लंबी लाइफ में, उनको टाइम रहता पूरा करने का। हम छोटी छोटी बातों में भूल जाते हैं कि गुरु जी ये बोल देते थे कि कुछ नहीं मांगना चाहिए, इसका मतलब कुछ नहीं मांगना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं मांगना। कभी आपके घर में कोई बीमार है, आप सोचते हो गुरु जी बस ये जी जाए, बस ये इनको ठीक कर दो, ठीक कर दो। अगर वो मान लो सपोज जी गए और उनकी लाइफ इतनी है, लंबी लाइफ है, तो क्या होगा कि आप भी परेशान होंगे। ऐसे कितने घरों में पेशेंट पड़े हुए हैं जो, जिनकी वजह से पूरी फैमिली सफर कर रही है, और फाइनली एक दिन वो आ ही जाता है जब हम हाथ जोड़ के भगवान को कहते हैं भगवान इनको उठा लो, हमसे देखा नहीं जा रहा। इसलिए भी गुरु जी से नहीं मांगना चाहिए। भगवान कभी कभी लाइफ शॉर्ट कर देते हैं, जब उनको दिखता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसकी इतनी लाइफ है, और पूरी फैमिली सफर करेगी उसके साथ, पैसे भी घर में खत्म हो जाएंगे उसके ट्रीटमेंट में, और मेंटली भी फैमिली सफर करती, फिजिकली भी सफर करती है अगर घर में कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो। इसलिए भी हमको कुछ नहीं बोलना मांगना चाहिए कि गुरु जी इसको ठीक कर दो या इसको क्या करो। गुरु जी भगवान है, आप ये मान लो, तो आपको ये पता है कि गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, तो जो बेस्ट होगा वो सबके लिए करेंगे। बार 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 गुरु जी से कुछ नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट एक बार भी नहीं कहना चाहिए। और इसीलिए गुरु जी कहते थे कि मांगा मत करो, मानो भगवान है तो सब कुछ है। अगर नहीं मानते, इसका मतलब आपको फेथ नहीं है, अगर आप बार बार मांग रहे हो इसका मतलब आपको डाउट है। और इधर उधर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना भी नहीं चाहिए कभी भी, गुरु जी स्ट्रिक्टली मना करते थे। अपने आप को प्योरीफाई कर लें हम, अपने एक्शंस प्योरीफाई कर लें, बॉडी माइंड सोल प्योरीफाई कर लें हम। और सबसे पहले तो हमको टंग प्योरीफाई करनी होगी, क्योंकि आए दिन हम किसी न किसी की बात कर ही देते हैं, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें प्रैक्टिस में ही जरूर लाना चाहिए कि हम किसी और की बात ना करें।
ये गुरुजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम किसी की बात करें। गुरुजी की 6 साल में गुरुजी के पास गई हूँ 2001 से, मैंने कभी गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला। उनके मैसेजेस मेरी समझ में नहीं आते थे, वो जो भी बोलते थे मेरी समझ में नहीं आते थे। उन्होंने कहा अपना मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। मैं जहाँ रहती हूँ मुझे लगा ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। दुबई में सब कुछ ओपन है, सब कुछ कर सकते हो आप, यहाँ नहीं कर सकते। तो मुझे लगा पता नहीं गुरु जी क्या बोलते रहते, ये तो होने ही वाला नहीं है। एक दिन मैं जो गुरु जी के पास बैठी थी, गुरु जी का तो जहाज भर भर के लोगों को ले गया। मैंने इतना ही कहा था, मैंने कहा गुरु जी चलो जहाँ हम रहते हैं, आप आओ हमारे साथ चलो। गुरु जी का मैं बाहर नहीं जाता, तू जहाज भर भर के लोगों को ले गया। तो मैं कैसे जहाज भर भर के लेके आती, मुझे कभी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरु जी एक दिन फिजिकली नहीं रहेंगे और हम सत्संग होस्ट करेंगे, सत्संग कराएंगे गुरु जी का। और कैसे मैं जहाज भर भर के लेके जाती, मैं तो एक को भी लेके नहीं गई थी उस टाइम पे। आप देखिए हर रोज कोई ना कोई बड़े मंदिर में यहाँ से जरूर बैठा होता है, हर फ्लाइट में कोई ना कोई होता है जो बड़े मंदिर जा रहा होता है। तो सब गुरुजी करते थे, बट उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ा अपसेट हो जाती थी। एक बारी गुरुजी ने कहा कि, तो मैंने गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला जब गुरुजी इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे थे। एक दिन मैं रात को 8:30 बजे एंटर हुई, क्योंकि गुरुजी सुबह तक बैठा के रखते थे, तो अंकल हम लेट हो गए। मतलब लेट ही जाते थे, शुरू में तो हम 8:30 ही जाते थे, लंगर लगता था 9:30 बजे। तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा, मुझे हाथ, गुरुजी ने इशारे से मुझे वहां रोक दिया, जहाँ पे एम्पायर स्टेट के स्टेप्स है नीचे उतरते हैं। तो गुरुजी ने कहा आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि जिस भी सत्संग में जाओ, आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। भगवान आके आपका नहीं इंतजार करेंगे। आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती तो आप कैसे टाइम से पहुंच जाते हो 1 घंटे पहले कि मीटिंग कैंसिल ना हो जाए। ऐसे उनको भगवान समझो, और हर सत्संग में आपको टाइम से जाना चाहिए। 5-10 मिनट ट्रैफिक में लेट हो जाते हो तो एक अलग बात है, या कोई रीजन से लेट हो जाओ तो कभी कभी अलग बात है। लेकिन हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर हालत में हम एक ओमकार शुरू होने से पहले पहुंच जाए, क्योंकि गुरु जी की फुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि अब जैसे हम पहले जैसे मंदिरों में जाते थे कि गए, मत्था टेका, प्रसाद लिया और आ गए, हाथ कहीं है, आंखें कहीं है, दिमाग कहीं है। अब ऐसा सब नहीं है। गुरु जी ने हमको यही सब सिखाया है कि वो भगवान है। हम जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में नहीं माना गुरु जी को, मुझे नहीं पता मैंने भगवान माना कि नहीं माना, पर गुरु जी मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे, जबकि मैंने कभी गुरु जी के लिए फिजिकल फॉर्म में कुछ किया नहीं। मैंने सिर्फ एक ही काम किया संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास आती थी, कि मेरी आईज फिक्स रहती थी गुरु जी के फेस, चेहरे पे। मैं ना लेफ्ट देखती थी ना राइट देखती थी। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी से बात नहीं की। मैंने कभी किसी को ये भी नहीं बताया कि मैं दिल्ली में नहीं रहती, बिकॉज मैं 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी। तो गुरु जी, किसी को वहां संगत को भी नहीं पता था कि मैं बाहर रहती हूँ। और मैं किसी से बात नहीं करती थी कभी। मैंने आई थिंक सिर्फ एक बार अर्ली स्टेज में मेरा मोबाइल ऑन रह गया था, तो जैसे ही मेरा मोबाइल बजा, गुरु जी बोलते हैं किसका फोन है। मैंने कहा गुरु जी मेरी बेटी का। तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन एक बार के अलावा मैं हमेशा यूज टू मेक श्योर कि मेरा मोबाइल बंद हो, ना कि वाइब्रेशन मोड पे। हमेशा मेरा मोबाइल बंद रहता है आज तक। हम किसी भी सत्संग में एंटर होने से पहले इतनी छोटी छोटी बातें गुरु जी कहते थे, और छोटी छोटी बातें हमको फॉलो करनी चाहिए। कि घर में जो है उनकी सेवा करो, अगर आप बाहर मंदिर में सेवा नहीं मिली, सेवा तो गुरु जी जब जिसको चाहेंगे दे देंगे। सब कुछ गुरु जी के हाथ में है, लेकिन हमारा काम है सिमरन करना। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था और सुना भी था कि हाईएस्ट गुरु सेवा इज टू डू हिज मंत्र जाप। आप जहां भी कहीं हो, आपको फिजिकल सेवा नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मेंटल सेवा जरूर करनी चाहिए। और मेंटल सेवा सिर्फ मंत्र जाप करना होता है, और उसमें आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस आने लगेंगे आप में। आपको खुद ही थोड़े टाइम के बाद आपको सब कुछ पॉजिटिव फील होने लगेगा। आपकी नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, आपका मेंटल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा हर बात में। तो इसलिए संगत जी हमको दिन रात गुरु जी को प्रे करना चाहिए, ताकि जब हमारा क्राइसिस आए तो गुरु जी हमारे साथ रहे। देखिए गुरु जी सबको नहीं बोलते थे कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज, किसी किसी को बोलते थे। जो लोग सरेंडर कर देते थे, पंजाब की संगत ने गुरु जी के सामने ही सरेंडर कर दिया। पंजाब की संगत गुरु जी को भगवान मानती थी। मेरे लिए भी गुरु जी ने बहुत कुछ किया। मेरी 2 बेटियां थी, मैंने कभी गुरु बेटियां बड़ी थी, मतलब मैरिजेबल एज की थी जब गुरु जी के पास जाती थी।
गुरुजी मुझे रोज कहते थे जब भी मैं एंटर होती थी, हाले कुड़िया का ब्याह कर दे, जल्दी से कुड़िया का ब्याह करके फ्री हो जाए, जल्दी से कुड़िया का ब्याह करके फ्री हो जाए। मैंने एक बार भी गुरुजी से नहीं कहा कि हाँ गुरुजी मेरी बेटी की शादी कराओ, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि मांगना नहीं चाहिए। तो अंकल भी मुझे रोज कहते थे गुरुजी के पास रोज बैठी रहती हो, गुरुजी से बोलो शादी कराएं, लड़कियां बड़ी हो रही। मैंने कहा नहीं, जब गुरुजी को करानी होगी कराएंगे, गुरुजी कराएंगे शादी। और जब मुझे गुरुजी कहते थे कि कुड़ियों का ब्याह करते, मैं कहती थी गुरुजी आप कराओगे तो होएगा, गुरुजी आप कराओगे तो होएगा। वो एक स्टैंडर्ड मुझे सेंटेंस बोलते थे, कुड़िया का ब्याह करके फ्री हो जा, और मैं स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी गुरुजी आप कराओगे तो होगा। और 2007 में मेरी दोनों बेटियों की शादी गुरुजी ने करा दी। एक की शादी थी 30 मार्च को, और दूसरे की थी 24 नवंबर को। जो 24 नवंबर को शादी थी, मैंने कहा गुरुजी मैं इसकी डेट चेंज कर दूं, क्योंकि मैंने जब कैलेंडर में देखा, जब डेट निकली कि उस दिन संगत का डे था, तो गुरुजी ने कहा नहीं, डेट मत चेंज कर, वही डेट रहने दे, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि 24 नवंबर 2007 में वो नहीं हुए। मैंने कहा गुरुजी आप कैसे आओगे, आपका तो संगत का डे है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डेट मत चेंज कर, इसी को रहने दे। और हमने डेट नहीं चेंज की, हमने वही डेट रहने दी। और वो गुरु नानक जी का बर्थडे था उस दिन 2007 में 24 मार्च को। कितने अच्छे दिन गुरु जी ने शादी फिक्स करवाई। और ऐसे ही मेरे भाई का भी बहुत बड़ा क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था। उसका एक बहुत डिटेल में सत्संग है, पर लेकिन जिस दिन मेरा भाई आया, वो कान पकड़ के फ्लैट होके साष्टांग प्रणाम कर रहा था गुरु जी को। मैं उसी टाइम समझ गई कि इसका काम हो गया, और गुरु जी ने उसका काम कर दिया। और वो, मैं पूरा सत्संग डिटेल में भी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन वो आज गुरु जी ने कहा था रेस्टोरेंट खोल, तो इसे मैं नहीं खोल सकता, तो मुझे आता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं मुझे रेस्टोरेंट का। और आज वही काम कर रहा है वो, लेकिन हमेशा कहता है कि शायद मैंने गुरु जी की बात मान ली होती तो मैं आज रेस्टोरेंट चला रहा होता। तो देखिए संगत जी, जिन्होंने बात नहीं भी मानी ना, वो लोग भी बाद में बहुत रिपेंट करते हैं कि हमने क्यों नहीं मानी। अब जब टाइम निकल जाता है तो हमको रियलाइज होता है कि ये आशीर्वाद हमको गुरु जी ने उस टाइम कितना बढ़ा दिया था, जो हमने फॉलो नहीं किया, हमने सुना नहीं गुरु जी की बात। बहुत सी बातें हमने भी नहीं सुनी, मेरी छोटी की बेटी की बात कि कभी सेपरेशन हो गया क्योंकि हमने गुरु जी जो कहते थे हमने सुना नहीं। गुरु जी जो कहे उसको हमको हाँ ही कहना है, चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे। और आजकल जब फिजिकली गुरु जी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि गुरु जी नहीं है, हर फोटो में गुरु जी है, हर फोटो में गुरु जी हैं। और एक आर्टिकल है डे स्पेंड विद गुरुदेव, उसमें एक गुरु हैं जो अपने डिसाइपल को बुलाते हैं डे स्पेंड करने के लिए, और सुबह से शाम तक वो उसको बिठाए रखते थे। तो उसको लगता है कि मुझे क्यों बुलाया गुरु जी ने, गुरु जी कुछ कर तो नहीं रहे मेरे लिए, सुबह से मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। फिर शाम को जब सारे लोग से सब काम से गुरु उनके फ्री हो जाते हैं, तो उनको अपने रूम में बुलाते हैं। और वहां पे मुझे याद है, जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था, एक महाकाली की मूर्ति होती है, तो उसमें वो जब मंत्र जाप करते हैं, आह्वान बोलते हैं उसको, तो महाकाली, साक्षात महाकाली बाहर आ जाती है फोटो में से। और मूर्ति भी होती है शायद वहां पे। वो आप पढ़ना है, अ डे स्पेंड विद गुरुदेव। और जब वो बाद में जब उनको दर्शन करा देते हैं लाइव उनके, तो वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं विसर्जन के, और महाकाली वापस चली जाती है अंदर। तो हर फोटो में इसी तरह गुरुजी प्रेजेंट है, हर फोटो को लाइव फोटो समझ के ट्रीट करना चाहिए। इतने लोग बोलते हैं गुरु जी की फोटो पड़ी थी, पड़ी नहीं होती, गुरु जी की फोटो रखी होती है, क्योंकि उसमें भगवान है। तो इसलिए हमको हर फोटो को के सामने बैठ के ऐसे समझना चाहिए कि गुरु जी यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं, जब सत्संग में भी बैठो। तो इसलिए गुरु जी को प्रे करो, साक्षात भगवान आपके घर में बैठे हैं, और हमेशा उनका आशीर्वाद बरसता है। हम कितने रिसेप्टिव हैं उसके ऊपर हमारा आशीर्वाद डिपेंड करता है कि हम गुरु जी से क्या ले सकते हैं। गुरु जी तो सबको देने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी अपनी प्योरिटी लेवल, हमारा ध्यान कितना गुरु जी में, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस कर ही रहे, बस हम उनके कृपा के पात्र बने, ताकि हम भी उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें और गुरु जी का को सरेंडर कर सकें। सरेंडर गुरु जी खुद ही करवा लेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, सारी संगत का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग मैं यहीं पे एंड करूंगी, मैं फिर कभी दोबारा शेयर करूंगी आगे डिटेल्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु महाराज सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। शुक्राना गौरी आंटी अपनी डिवाइन और ब्लिसफुल जर्नी शेयर करने के लिए। संगत को बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं और मेन मैसेज जो है वो ये है कि हमने प्रूव करना है कि हम एक अच्छे शिष्य हैं, एक अच्छी संगत है और गुरु के वचनों पे चल के हमने गुरु की ब्लेसिंग्स लेनी है। अब सारी संगत को अनम्यूट करेंगे, गुरु महाराज से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत का भी शुक्राना। जय गुरु जी।